नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 30वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 30वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से एडम मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज एडम मार्करम ने अपना हाथ खोला और एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह चेन्नई के सामने बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी ने खतरनाक कैच लपकते हुए एडम मार्करम को 6 रनों पर पवेलियन भेजा। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। लेकिन दोस्तों, इसके बाद चेन्नई के खिलाड़ियों से काफी घातक गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिली। जी हां, गेंदबाजी इतनी सही लाइन और लेंथ से हो रही थी कि मैदान में मौजूद दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का का रन बटोरने में भी जूझते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण पहले 3 ओवर में यह दोनों ही बल्लेबाज लखनऊ को मात्र 12 ही रनों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन ने भी अपना असली रंग दिखाते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे अंशुल कंबोज को यह पसंद नहीं आया और एक गेंद बाद ही तूफानी गेंद को अंदर लाते हुए स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए लखनऊ को पावर प्ले में ही दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन आज टीम के लिए मात्र 8 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के एक जादुई डीआरएस के फैसले ने चेन्नई को दूसरी सफलता दिला दी थी। ऐसे में अब चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे आज एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी। दोस्तों, भले ही लखनऊ अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 5वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मिचेल मार्श ने आतंक मचा दिया और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का तो एक तेज तरह चौका जड़ते दिया। वही दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और बेहतरीन 4 रन बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही आज चेन्नई के खिलाफ लखनऊ की टीम पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद कप्तान ऋषभ पंत और ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, इसकी झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक ऐसा खौफनाक छक्का जड़ दिया जिसे देख विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए। दोस्तों, लखनऊ की टीम अब रफ्तार पकड़ते हुए नजर आने लगी थी, क्योंकि अब हर ओवर से कभी मिचेल मार्श तो कभी ऋषभ पंत अपने हाथ खोलते हुए खराब गेंद को समय समय पर सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम रहे थे, जिस कारण अब दबाव हटने लगा था। लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए चेन्नई के करिश्माई गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने लखनऊ की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श 25 गेंद में 30 रन की एक धीमी पारी खिलाउट हुए। दोस्तों, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के रूप में बड़े झटके लगने के चलते लखनऊ का खेमा अब दबाव में नजर आने लगा था। ऐसे में अब कप्तान का साथ निभाने मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी और आते ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। वही मैच के 12वें ओवर में एक बार फिर आयुष बड़ोनी अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने लगातार बैक टू बैक जेमी ओवर्टन को 2 आसमानी छक्के लगा दिए। दोस्तों, आयुष बड़ोनी के बल्ले से छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा अंदाज आज लखनऊ के मैदान पर देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे आयुष बड़ोनी को सीधा क्लीन बोल्ड आउट करते हुए
लखनऊ की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें आयुष बड़ोनी 17 गेंद में 22 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और चेन्नई के घातक गेंदबाजी के सामने आज लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम बिखरते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि अभी तक मात्र 105 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे और लखनऊ अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे 7 नंबर पर अब्दुल समद। जरूरत थी यहां से एक ताबड़तोड़ साझेदारी की, क्योंकि एक छोर से कप्तान पंत अपने निराले अंदाज में बल्लेबाजी तो कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से साथ निभाना जरूरी था। परंतु दोस्तों आयुष बड़ोनी के विकेट के बाद अचानक से लखनऊ की रन गति इतनी धीमी हो गई कि जैसे मानो वनडे मुकाबला चल रहा हो। जी हां, पंत एक छोर से पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन अब चेन्नई के घातक गेंदबाजी के सामने उनका बल्ला भी पूरी तरीके से थम चुका था। लेकिन अंततः मैच के 16वें ओवर में नए बल्लेबाज अब्दुल समद के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब ऐसे ही शॉट लखनऊ को हर ओवर में जड़ने जरूरी हो चुके थी, क्योंकि अब मात्र अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण 5वां गेयर डालते हुए बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों मैच का 17वां ओवर भी लखनऊ के लिए काफी खराब रहा, जहां पर नूर अहमद ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर लखनऊ को मात्र इस ओवर में 3 ही रन दिए। दोस्तों काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी चेन्नई के गेंदबाजों से देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी मैच के 18वें ओवर में सेट बल्लेबाज ऋषभ पंत ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे मथीशा पथिराना के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ डाले और चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें ऋषभ पंत का इस सीजन का यह पहला 50 है। लेकिन दोस्तों पंत का काम यहां तक अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि चेन्नई जैसे टीम के सामने बड़ा लक्ष्य रखना जरूरी था। और दोस्तों इसी के चलते मैच का 19वां ओवर भी पंत ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर उन्होंने धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अब्दुल समद ने भी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम बिखरता हुआ नजर आया, जहां पर पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे से एक शानदार रन आउट करते हुए अब्दुल समद को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वहीं दूसरी गेंद पर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे ऋषभ पंत भी अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दें अब्दुल समद जहां 20 रन बनाकर आउट हुए, तो वही ऋषभ पंत ने आज टीम के लिए 63 रन की पारी खेली। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे शार्दुल ठाकुर भी एक चौका लगाने के बाद अंतिम गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने स्कोर बोर्ड पर 166 रन लगा दिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 167 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस मुकाबले में लखनऊ की ओर से सबसे अधिक 63 रन की पारी ऋषभ पंत ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में चेन्नई की ओर से 2-2 विकेट मथीशा पथिराना और रविंद्र जडेजा को हासिल हुए। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर रचित, रविंद्र और शेख रशीद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए रचित रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने आते ही पहले ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। वहीं दूसरे ओवर में इस सीजन का अपना पहला मुकाबला खेल रहे शेख रशीद का अनोखा अंदाज नजर आया, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए आकाशदीप को दूसरे ओवर में 3 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों आज पहले ही गेंद से चेन्नई के बल्लेबाजों का पॉजिटिव इंटेंट मैदान पर नजर आ रहा था, खास करके नए खिलाड़ी शेख रशीद का, जिन्होंने मैच के तीसरे ओवर में भी 2 बेहतरीन चौक जड़ डाले और पहले 3 ओवर में ही चेन्नई को 37 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लखनऊ की गेंदबाजों की शुरुआती ओवरों में ही पिटाई करते हुए आज शेख रशीद और रचित रविंद्र मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि चौथा ओवर लखनऊ की ओर से स्पिनर लेकर आए थे, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में चेन्नई ने एक चौका बटोर लिया था। दोस्तों पावर प्ले में काफी तेज गति से अब यह जोड़ी चेन्नई को आगे बढ़ाती जा रही थी, लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने कमाल कर डाला और ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शेख रशीद को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें शेख रशीद 27 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे राहुल त्रिपाठी और आते ही उन्होंने अगले ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह अब मिल चुकी थी, लेकिन अब जीत के करीब ले जाना था टीम को। तो अब मैदान में मौजूद राहुल त्रिपाठी और रचित रविंद्र को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए शानदार बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों
पावर प्ले के बाद जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी पर आए, अचानक से चेन्नई की रन गति काफी धीमी हो गई और इसके बाद अगले 2 ओवर के भीतर चेन्नई के मैदान में मौजूद बल्लेबाज मात्र 10 ही रन बटोरने में सफल हो पाए, जिस कारण दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया 8वां ओवर लेकर आए एडम मार्करम ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज रचित रविंद्र को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र 37 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा, लेकिन दोस्तों रचित रविंद्र के विकेट से चेन्नई की टीम संवारती इससे पहले ही अगले ही ओवर में चेन्नई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार लखनऊ के बेहतरीन गेंदबाजों का शिकार बने राहुल त्रिपाठी। आपको बता दें, रवि बिश्नोई ने राहुल त्रिपाठी को 10 रन पर पवेलियन भेजा। दोस्तों राहुल त्रिपाठी के विकेट के साथ अब लखनऊ मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, जिसे देख प्रशंसक भी काफी खुश थे। तो दूसरी ओर चेन्नई के प्रशंसकों में साफ निराशा अब दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब लखनऊ के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे। दोस्तों 3 बड़े झटकों का दबाव अब चेन्नई के बल्लेबाजी पर साफ तरीके से दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा से काफी खराब खेल मैदान पर देखने को मिला। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी 2 कभी 3 ही रन बना रहे थे और इसी बीच रवि बिश्नोई ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और मैच के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े रविंद्र जडेजा को बाउंड्री पर एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा 11 गेंद में मात्र 7 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों चेन्नई के बिखरती हुई स्थिति को देख अब पवेलियन में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि लक्ष्य अभी भी काफी दूर था और चेन्नई अपने प्रमुख बल्लेबाजों को गंवाती जा रही थी। ऐसे में अब शिवम दुबे का साथ निभाने मैदान में उतरे विजय शंकर। लेकिन दोस्तों लखनऊ की चल रही घूमती हुई गेंद के सामने विजय शंकर आज एक बार फिर इस संकट की घड़ी में टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और मैच के 15वें ओवर में दिग्विजय राठी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, विजय शंकर आज मात्र 9 ही रन बना सके। दोस्तों विजय शंकर के विकेट के साथ अब चेन्नई का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। वही मुकाबला भी अब अपने अंतिम चरण पर था। आखिरी 30 गेंद पर अब चेन्नई को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे सबके चहेते थाला महेंद्र सिंह धोनी और आते ही धोनी ने अपने पुराने अंदाज में मैच के 16वें ओवर में आवेश खान के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। अब 18 गेंद पर चेन्नई को 44 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहले 4 गेंदें शिवम दुबे ने खेली, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 रन बटोरा। फिर महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर आए, जहां पर धोनी ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और छक्का जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों धोनी के इस छक्के से पूरे स्टेडियम में अब अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब अंतिम 12 गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे शिवम दुबे, जहां पर शिवम दुबे ने पहली गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। आपको बता दें, ये दूसरी गेंद नो बॉल थी, जिस कारण तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने और 1 रन बटोर लिया। ऐसे में अब 9 गेंद पर 11 रन जरूरत थी, जहां पर इसके बाद 2 गेंद पर तो 1 ही रन आया, लेकिन अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिस कारण अब अंतिम 6 गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 5 रनों जरूरत थी, जहां पर पहले 2 गेंद पर मात्र 2 ही रन आए, लेकिन तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शिवम दुबे ने एक बेहतरीन चौक जड़ते हुए इस महामुकाबले में चेन्नई को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों देखा जाए तो एक वक्त चेन्नई की टीम पूरी तरीके से दबाव में थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर खिल्ली हुई विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से मैच को पलट के रख दिया और इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, लगातार 4 हार के बाद चेन्नई ये इस सीजन की दूसरी जीत है। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन के चलते महेंद्र सिंह धोनी को पहले तो सुपर स्ट्राइकर के अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने। वहीं इस धमाकेदार जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा बयान भी प्रशंसकों के सामने दिया है। तो धोनी ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। धोनी ने कहा, मैच जीतकर काफी अच्छा लग रहा है, इससे पूरी टीम का मनोबल ऊपर आएगा। ये एक टफ मुकाबला था, लेकिन खुश हूं कि चीजें हमारे पक्ष में गई। हमने पावर प्ले में अच्छा खेल दिखाया। बल्लेबाजी यूनिट से हमें जिस तरह की शुरुआत की दरकार चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज हमें उसमें सफलता हासिल हुई, वह देखकर काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं मध्य ओवरों में हमारे बल्लेबाज परिस्थितियों को समझे और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करें, क्योंकि एक वक्त लखनऊ ने हमारी टीम पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था
लेकिन शिवम दुबे के बल्लेबाजी ने काफी हद तक टीम को संवारा। वही अंत में धोनी ने कहा कि गेंदबाजी यूनिट के रूप में हमने अच्छा काम किया, लेकिन बल्लेबाजी यूनिट को अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना बाकी है। साथ ही जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी ने पहला मुकाबला खेल रहे शेख रशीद पर भी कहा कि उनकी बल्लेबाजी पहले से काफी बेहतर हुई है और अभ्यास सत्र में हमने उसे देखा है और किसी के चलते उन्हें आज मौका दिया गया था और जिस तरह से उन्होंने टीम को शुरुआत दिलाई बहुत शानदार थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी जीत के प्रदर्शन को हम आगे भी जारी रखेंगे। वही दोस्तों, अगर बात की जाए दूसरी ओर लखनऊ की, तो चेन्नई से मिले इस रोमांचक मुकाबले में हार के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत काफी निराश दिखाई दिए और उन्होंने भी इस हार के बाद टीम पर बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम अपने टोटल स्कोर में 10 से 15 रन पीछे रह गए। हमने उस समय विकेटों को गवा दिया जब तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी और अंत में हम एक बड़ा टोटल खड़ा नहीं कर सके। वहीं गेंदबाजों पर बोलते हुए पंत ने कहा, बिश्नोई के ओवर बाकी थे। हमने काफी देर तक इस पर चर्चा भी की, लेकिन उन्हें ओवर देने का मौका ही नहीं बन पाया। वहीं धोनी पर बोलते हुए भी पंत कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर होते हैं, कोई भी बड़ा लक्ष्य उनके सामने छोटा ही नजर आता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को काफी तजुर्बा है अंत में ओवरों में खेलने का। और आज एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने वह साबित करके दिखाया, क्योंकि अंत में आकर उनके जैसी बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता और धोनी ने हारे हुए मैच को चेन्नई को जीताकर आज एक बार फिर वह साबित करके दिखाया। वहीं दोस्तों, अंत में जाते जाते पंत ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और आने वाले मुकाबले में जीत हासिल करें। आपको बता दें, इस महा मुकाबले में भले ही चेन्नई को एक धमाकेदार जीत हासिल हुई, लेकिन लगातार 4 हार के चलते अभी भी चेन्नई पॉइंट टेबल पर 10वें स्थान पर मौजूद है, तो वही 9 नंबर पर हैदराबाद की टीम मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए टॉप 4 टीमों की, तो पहले नंबर का स्थान गुजरात में हासिल किया है, तो वही दूसरे स्थान पर दिल्ली की टीम मौजूद है। तो वही बेंगलुरु इस साल बेहतरीन प्रदर्शन की चलते तीसरे स्थान पर खड़ी है। तो वही चेन्नई से मिली हार के बावजूद लखनऊ अभी भी टॉप 4 में बनी हुई है, जो 4 नंबर पर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि लखनऊ का हार का कारण आज के मुकाबले में आप किस खिलाड़ी को मानते हो। धन्यवाद।